मेरा माइक्रो टीचिंग का सब्जेक्ट है मूल अधिकार। डॉक्टर गजानन हनुमंती वसंतराव नाईक महाविद्यालय औरंगाबाद HRDC रिफ्रेशर कोर्स में मैं मूलभूत अधिकार पर भाग 3 में मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 परिभाषा इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अधिकारी अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं कराएगा या बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाले कोई आदेश उपविधि नियम विनियम अधिसूचना रूढ़ि या प्रथा प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम अधिकारों द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इसमें आप आगे का है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समता राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध के केवल धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई अगर केवल धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों सार्वजनिक भोजनालयों
होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतया भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियां और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद की ये अनुच्छेद 29 के अनुसार के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड में 6 की कोई बात या राज्य या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। इस अनुच्छेद में 19 के खंड 1 के उपखंड 6 अनुच्छेद 29 के अनुसार खंड 2 के कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों को आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रबंध करने से निर्वारित नहीं करेगी और खंड 4 और 5 के में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहाँ निर्वारित नहीं करेगी। ऐसे उपबंध शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक वर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम इस 10% के अधीन होगा। ये मेरा समाप्त हो गया। थैंक यू।